क्रिया योग में खेचरी मुद्रा, एक गहन सत्संग। मेरे प्रिय आत्मन, प्रणाम और प्रेम। आज हम क्रिया योग के उस अत्यंत गूढ़, रहस्यमय और उच्चतम आयाम पर मनन करेंगे, खेचरी मुद्रा। ये केवल एक शारीरिक मुद्रा नहीं है, बल्कि चेतना को आकाश में ले जाने का द्वार है। ये वो साधना है जहां साधक धीरे धीरे शरीर, मन और प्राण की सीमाओं को पार कर अमृत चेतना का अनुभव करता है। एक, खेचरी मुद्रा का वास्तविक अर्थ। खेचरी शब्द दो भागों से बना है। खे अर्थात आकाश, अर्थात चिदाकाश, चेतना का आकाश। चरी अर्थात विचरण करना, अर्थात वो मुद्रा जिसमें साधक की चेतना आकाश में विचरण करने लगे। यहां आकाश का अर्थ बाहरी नहीं, बल्कि भीतरी शून्य अर्थात चिदाकाश है। 2. क्रिया योग और खेचरी का संबंध। क्रिया योग में श्वास, प्राण और चेतना को ऊपर उठाने की प्रक्रिया होती है। लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है जहां श्वास सूक्ष्म हो जाती है, मन लगभग शांत हो जाता है, प्राण ऊर्ध्वगामी हो जाता है। उस अवस्था में खेचरी मुद्रा साधक को अगले स्तर पर ले जाती है। क्रिया योग बिना खेचरी के उच्च अवस्था में अधूरा है, और खेचरी बिना क्रिया योग के केवल एक शारीरिक क्रिया बनकर रह जाती है। 3. खेचरी मुद्रा का आंतरिक विज्ञान। हमारे शरीर में एक अत्यंत सूक्ष्म केंद्र है, तालू के ऊपर का क्षेत्र। यह वही स्थान है जहां प्राण ऊपर जाकर स्थिर होता है, मन शांत होता है और अमृत का अनुभव होता है। जब साधक जिह्वा को ऊपर की ओर मोड़कर तालू के पीछे ले जाता है, तो वो केवल एक क्रिया नहीं कर रहा होता, बल्कि वो प्राण को नीचे से ऊपर की ओर मोड़ रहा होता है। 4. अमृत का रहस्य। शास्त्रों में अमृत का वर्णन मिलता है। यह कोई भौतिक तरल पदार्थ नहीं है, बल्कि यह एक सूक्ष्म अनुभव है। जब मन शांत हो जाता है, प्राण स्थिर हो जाता है, चेतना ऊपर केंद्रित हो जाती है, तब साधक को भीतर एक मधुर, शीतल, आनंदमय प्रवाह का अनुभव होता है। इसी को कहा गया अमृतपान, सोमरस। 5. खेचरी मुद्रा का अनुभव। खेचरी मुद्रा के अभ्यास से जिह्वा ऊपर स्थिर होती है, श्वास धीमी हो जाती है, मन भीतर की ओर मुड़ता है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है सिर के भीतर हल्कापन, तालू के पास सूक्ष्म स्पंदन, भीतर शीतलता, एक अनोखी मिठास, और फिर गहरा ध्यान स्वतः होने लगता है। 6. प्राण का उल्टा प्रवाह। सामान्य व्यक्ति में प्राण नीचे की ओर बहता है, इंद्रियों की ओर, इच्छाओं की ओर, भोग की ओर। लेकिन खेचरी मुद्रा में प्राण ऊपर की ओर मुड़ता है। इसे कहते हैं ऊर्ध्वरेता अवस्था। जब प्राण ऊपर उठता है, वासनाएं शांत होती हैं, इच्छाएं कम होती हैं, मन स्थिर होता है। 7. क्रिया योग में खेचरी की भूमिका। क्रिया योग के उच्च स्तरों में खेचरी मुद्रा साधक को 3 महत्वपूर्ण अवस्थाओं में ले जाती है। 1. प्राण स्थिरता। प्राण ऊपर केंद्रित हो जाता है। 2. मन का लय, विचार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। 3. ध्यान की गहराई। साधक सहज ध्यान में प्रवेश करता है। क्या सच में अमृत टपकता है? यह प्रश्न बहुत से साधकों के मन में आता है। उत्तर है अनुभव के स्तर पर हां, भौतिक रूप में नहीं। जो टपकना कहा गया है वो वास्तव में चेतना का एक आनंदमय प्रवाह है, जिसे शब्दों में रस, अमृत, सोम कहा गया। 8. खेचरी मुद्रा और मौन। खेचरी मुद्रा का एक गहरा प्रभाव है मौन। जब जिह्वा ऊपर स्थिर होती है, वाणी स्वतः शांत होती है, विचार कम होते हैं, मन भीतर चला जाता है और साधक अनुभव करता है। 9. अंतर का मौन। मृत्यु पर विजय का अर्थ शास्त्रों में कहा गया है कि खेचरी मुद्रा से मृत्यु पर विजय मिलती है। इसका अर्थ समझो। शरीर अमर नहीं होता, लेकिन मैं शरीर हूं, यह भ्रम समाप्त हो जाता है। और जब यह भ्रम समाप्त होता है, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। 10. सावधानियां। प्रिय आत्मन, यह साधना अत्यंत गूढ़ है। इसे केवल सुनकर करने की कोशिश न करें। आवश्यक बातें, गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। धीरे धीरे अभ्यास करें। शरीर पर जोर न डालें, जिह्वा को बलपूर्वक न खींचें, अन्यथा हानि हो सकती है। 11. आंतरिक खेचरी।
एक और गहरा रहस्य समझो, वास्तविक खेचरी केवल जिह्वा की नहीं है, वास्तविक खेचरी चेतना की है। जब मन विचारों से मुक्त हो जाए, चेतना भीतर के आकाश में स्थिर हो जाए, तब साधक बिना जिह्वा के भी खेचरी अवस्था में होता है। 12 साधक के लिए मार्ग। यदि तुम खेचरी मुद्रा की ओर बढ़ना चाहते हो तो पहले नियमित क्रिया योग करो। श्वास को साधो, मन को शांत करो, जीवन को संयमित बनाओ। फिर धीरे धीरे यह अवस्था स्वयं आने लगेगी। 13 अंतिम सत्य। खेचरी मुद्रा का उद्देश्य न तो चमत्कार है न सिद्धियां। इसका उद्देश्य है भीतर के अमृत को अनुभव करना, स्वयं के स्वरूप को जानना। 14 समापन संदेश। प्रिय आत्मन, खेचरी मुद्रा एक द्वार है भीतर के आकाश का, क्रिया योग उसका मार्ग है और साधक उसका यात्री। धीरे धीरे सजगता से, प्रेम से, धैर्य से चलते रहो। एक दिन तुम उसी अमृत में विलीन हो जाओगे जिसे तुम खोज रहे हो। आज इतना ही। अब मैं आप लोगों से आज्ञा लेता हूं। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। प्रेम सहित तुम्हारा अपना स्वामी निष्प्रह स्पंदन। हरि ओम।